खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सोनू वाली की राम राम। आप सबने पता है कि ऐलनाबाद में चुनावी जंग शुरू हो चुकी है और अपने अपने प्रत्याशी मैदान में हैं सभी पार्टियों के। तो हमारे साथ में परवीन अत्री जी हैं, भाजपा से पार्टी प्रवक्ता हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर हैं और अपनी एक छवि रखते हैं पार्टी के अंदर भी और जनता के अंदर भी। उनसे कुछ बातें करेंगे। राम राम जी। राम राम। ऐलनाबाद इलेक्शन है जी और सभी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं, जबकि इनेलो कह रही है कि हमारा गढ़ रहा है। पहले तो इसके ऊपर अपना थोड़ा सा देखिए, जहाँ तक गढ़ रहा है वो तो सब मान रहे हैं कि रहा है, मतलब रहने वाला नहीं है। वो भूतकाल की बात कर रहे हैं, हम भविष्य की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो जनता लगातार जिस पार्टी के नुमाइंदों को यहाँ से जितवाती रही, उस जनता के लिए क्या किया गया। आज भी ऐलनाबाद के अंदर जो सैम की एक समस्या थी, आप भी जानते हैं कि चोपटा के इलाके के अंदर बहुत से गाँव में ये समस्या रही है। 1966 के बाद किसी भी राजनीतिक दल ने इस समस्या के ऊपर ध्यान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनती है, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बनते हैं। इस विषय को विधानसभा में सुभाष बराला जी बाकायदा उठाते हैं और मुख्यमंत्री इस पे संज्ञान लेते हैं, इस पे योजना बनती है। वो योजना इस वक्त कार्य रूप के अंदर आ गई है, मतलब समस्या का समाधान शुरू हो गया है। तो ये है भारतीय जनता पार्टी, ये है भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली और जनता इस बात को समझती है। इस टाइम पे, क्योंकि पहले भी गठबंधन रहा है जेजेपी और बीजेपी का, लेकिन एक तीसरी पार्टी को और शामिल किया गया जिसको आप महागठबंधन कहेंगे और उसी का जो उम्मीदवार है वो उतारा गया है। तो इसके पीछे की क्या कुछ रणनीतियां थी कि इसको ही लेके आना ज़्यादा जरूरी? देखिए, उस पार्टी का उम्मीदवार उतारा गया है, मुझे लगता है तकनीकी रूप से ये बात सही नहीं है, क्योंकि गोविंद कांडा जी ने बाकायदा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। और जब कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन करता है तो वो उस राजनीतिक दल की नीतियों में, विचारों में अपनी आस्था रखता है, इसीलिए वो ज्वाइन करता है। और गोविंद कांडा जी की तो जो पृष्ठभूमि है, उनके पिताजी जिस तरह से संघ से जुड़े रहे और संघ के अंदर लंबे समय तक काम किया, तो वो भी एक कारण है। तो मैं तकनीकी रूप से अगर आप कहें दूसरी पार्टी का, तो ऐसा नहीं है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। हाँ, गठबंधन में हम चुनाव लड़ रहे हैं, ये ठीक है। किसानों की जहाँ तक बात मानते हैं, लगातार विरोध दूसरे जिलों में भी हुआ है और ऐलनाबाद में भी कुछ देखने को मिला है। एक गुरुद्वारा की घटना भी सामने आई है जिसकी बाद में एसकेयू ने भी निंदा की है कि भाई इस तरह का थोड़ा सा नहीं होना चाहिए था। तो आप किस तरह से देखते हो किसान आंदोलन? देखिए, वो घटना वाकई निंदनीय है। गुरु घर के अंदर इस तरह का व्यवहार किसी श्रद्धालु के साथ अगर किया जाए तो बहुत निंदनीय है। जो गुरु घर इस बात के लिए जाने जाते हैं कि हर भूखे व्यक्ति को लंगर के जरिए वहाँ पे भोजन उपलब्ध होता है, गुरु घर की मर्यादा है। लेकिन कुछ लोगों ने किसान के भेष में गुरु घर की मर्यादा का पालन नहीं किया, गुरु घर की मर्यादा को तोड़ा है। जिस गुरु घर में हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी धर्म, मजहब, जाति का हो, उसको एक पनाह मिलती है, उसको एक शरण मिलती है गुरु के चरणों में, वहाँ से किसी व्यक्ति को इस तरह से धक्के मारना, वो गुरु घर का अपमान है। और मुझे लगता है जनता इस बात को देख रही है, समझ रही है। जो लोग राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता किसान के भेष में जाके इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, ऐसे लोगों को जनता चुनाव में सबक सिखाएगी। इस टाइम पे क्या है जी कि जनता के बीच से और सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी पोस्टें हैं जो महंगाई को लेकर है, चाहे सिलेंडर को लेकर है या पेट्रोल को लेकर है या और दूसरी चीज़ों को लेकर है, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं। तो उसके ऊपर आप क्या कुछ कहो? देखिए, जहाँ तक महंगाई का सवाल है, इस बात से तो खैर मैं इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि जो महंगाई की स्थिति 2014 के बाद से 2018 तक रही, उससे थोड़ा दाम बढ़े हैं, इस बात से इनकार कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन उसके कई तरह के कारण हैं। उसके अंदर कोरोना के अंदर जिस तरह से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं पे चोट पड़ी, हमारे देश में भी कोरोना जैसी महामारी ने अर्थव्यवस्था के ऊपर प्रभाव डाला। अब धीरे धीरे देश उससे बाहर निकल रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन एक तुलना मैं जरूर करना चाहूँगा। देखिए, अगर आप होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI 2011-12 का WPI देखेंगे, जो 11% से भी ऊपर चला गया था, आज WPI कितना है? आज WPI लगभग 7% के आसपास है। तो अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो कांग्रेस और UPA सरकार के कार्यकाल की तुलना में आज भी भाव नियंत्रण में है। लेकिन मोदी जी की सरकार के दौरान जिस तरह से WPI एक बार 5.4% पे चला गया, उससे थोड़ा बड़ा है, लेकिन धीरे धीरे वो भी काबू आएगा। किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनका आरोप है कि सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है और बातचीत के लिए भी आगे नहीं आ रही।
देखिए ऐसा कहना मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। लगातार 11 दौर की वार्ता हुई, अगर गृह मंत्री जी की वार्ता को बीच में जोड़ लिया जाए तो 12 दौर की वार्ता हुई। इस सरकार ने तो एक मैच्योर सरकार, एक परिपक्व सरकार होने का परिचय दिया। लगातार आंदोलनकारी नेताओं के साथ बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना और उनको इस बात का आश्वासन भी दिया और ये भी कहा कि अगर आपकी कोई आशंका है उसके निवारण के लिए सरकार तैयार है। लेकिन लगातार अपने गोल पोस्ट को चेंज करना, लगातार अपनी मांग को बदल लेना, वो कहीं ना कहीं लगता है कि सब राजनीति से प्रेरित हो रहा है। उदाहरण के तौर पे आपको बताऊंगा, जिस दिन राहुल गांधी राष्ट्रपति को ज्ञापन देने गए थे, कम्युनिस्ट नेता उनके साथ थे, सीताराम येचुरी वगैरह, राष्ट्रपति भवन से बाहर आते ही उन्होंने एक बात मीडिया में कही कि ये किसान तब तक नहीं उठेंगे जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी। मतलब उस क्या इशारा था? क्या वो एक तरह से इनडायरेक्ट इशारा किया गया था? तो कहीं ना कहीं ये तो अब देश की जनता, प्रदेश की जनता देख रही है। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं, किसान का भेष के अंदर वो अपने राजनीतिक एजेंडे को चला रहे हैं। जहाँ तक प्रदेश और देश के किसान की बात है, आप किसान के बीच में जाइए, आप चर्चा कीजिए तो आप पाएंगे कि देश और प्रदेश का किसान इस सरकार के कार्य से संतुष्ट है। जो किसान के हित में योजनाएं बन रही हैं, जो किसान के हित में कार्य हो रहा है, उससे पूरी तरह से संतुष्ट हैं। लखीमपुर खीरी की ये घटना है जो आपके भी संज्ञान में हो, तो आप उसे किस तरह से देखते हैं? दुखद घटना है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहां पे भी आप देखेंगे कुछ लोग फिर एक राजनीतिक एजेंडे को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब पीड़ित पक्ष और प्रशासन के बीच में समझौता हो गया, उस समझौते की घोषणा राकेश टिकैत, पीड़ित पक्ष और प्रशासन ने बैठ के कर दी। उसके बावजूद कांग्रेस जिस तरह की राजनीति उसके ऊपर कर रही है, पीड़ित पक्ष ने तो बाकायदा सोशल मीडिया में आके ये भी कहा कि हम प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट हैं और राजनीतिक दलों से निवेदन करते हैं कि यहाँ राजनीति ना करें। लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस तरह की ओछी राजनीति करने की कोशिश कर रही है और मुझे लगता है कि जनता इस बात को समझती है। जब ये बात है कि क्लियर हो चुका है कि जो किसान आंदोलन की आड़ में कोई पार्टी विशेष के लोग ऐसा काम कर रहे हैं और अपना जो राजनीतिक एजेंडा है वो कवर कर रहे हैं, तो सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे उनको क्लियर करके उनके चेहरे को बेनकाब क्यों नहीं करते? मैंने सोशल मीडिया पे देखी है वीडियोस, शायद आप जैसे भाइयों ने डाली हुई हैं। उसके अंदर बाकायदा मार करके लिखा हुआ है ये फला आदमी है इस राजनीतिक दल का है, ये फला आदमी है इस राजनीतिक दल का है। तो वो जो सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियोस आ रही हैं, मुझे लगता है वही लगातार जनता के बीच में इनकी सच्चाई को उजागर कर रही हैं। तो सरकार को भी इस बारे में कुछ ज़्यादा स्टैंड लेना चाहिए कि जो पार्टी विशेष के लोग हैं उनको बाहर निकाल के भैया देख लो, अगर इनसे अलग आपके पास में है तो देखिए वो बात तो हम लगातार जनता के बीच में जाके कर रहे हैं। मैं अभी भी जो आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य यही है कि मैं ये बात लोगों के बीच में पहुंचाऊं कि ये राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं और जनता इस बात को जानती है, ऐसा नहीं जानती है। मैंने बहुत सी वीडियो सोशल मीडिया पे देखी है जहाँ आम लोग ये बात कह रहे हैं कि जी हमें पता है ये कौन लोग हैं, ये क्यों कर रहे हैं। तो और ऐसे ऐसे शब्द जो है आम जनता के द्वारा उनके बारे में प्रयोग किए जा रहे हैं। देखिए लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है चुनाव। अगर आप सरकार की किसी बात से असहमत हैं तो आपके पास हथियार है वोट, तो आप वोट का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये लोग क्यों नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी, जेजेपी के नेता चुनाव में जाके प्रचार करें, लोगों के बीच में जाके अपनी बात रखें? क्योंकि इनको सच्चाई पता है, इनके मन में यही डर है कि जनता गठबंधन के साथ है, इसीलिए इस तरह की हरकतें करते हैं। तो एलनाबाद का जो इलेक्शन है ये साबित कर देगा कि वाकई में जनता किसके साथ है। ये जनता के पास एक अवसर है, बहुत बड़ा अवसर है। हमारे प्रदेश के किसान के पास एक बहुत बड़ा अवसर है कि प्रदेश का किसान उस नुमाइंदे को चुने जो उनकी प्रगति के लिए, उनके विकास के लिए, उनके कार्यों के लिए लगातार संघर्षरत रहे। उस सरकार को चुने जो सरकार लगातार उनके हित में काम कर रही है, लगातार किसान के हित में योजनाएं बना रही है। ये एक बहुत बड़ा अवसर है एलनाबाद की जनता के हाथ में कि उस भय से मुक्त हो जाए जो भय हमेशा उनके सर पे रहा है। कांग्रेस पार्टी की अगर यहाँ पे बात करें कि वो भी किसान के मुद्दे के साथ में एलनाबाद में उतरी है और अभय सिंह चौटाला भी, और जबकि भाजपा पार्टी भी दावा कर रहा है कि किसानों के लिए सबसे ज़्यादा कार्य हमने ही किए हैं, तो इनमें कन्फ्यूज़न है कि वाकई में सच्चाई तेजी कौन है? देखिए ये तो प्रदेश का किसान अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि जब योजनाएं बनती है किसान को उसका लाभ मिलता है, स्वाभाविक है, उससे बड़ा जानकार कोई नहीं है। लेकिन जहाँ तक राजनीतिक दलों के नेताओं की बात है, मैं आपके मंच से बड़े स्पष्ट तौर पे कहता हूँ कि मेरे साथ ओपन आके इस बात पे कोई भी डिबेट कर सकता है। कांग्रेस के नेता ये बताएं कि उन्होंने हुड्डा साहब का 10 साल की सरकार में क्या किसान के लिए किया था या उससे पहले क्या किया था। दूसरे राजनीतिक दल जो है वो आके बताएं और मैं बताऊंगा कि मनोहर सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और गठबंधन सरकार ने अपने कार्यकाल में किसान के लिए क्या क्या किया है, मोदी जी ने क्या क्या किया है। लिस्ट बना के गिनाएंगे, उसके बाद आप स्वयं निर्णय कर लीजिएगा। तो इस समय आप एलनाबाद की जनता से क्या कुछ मैसेज चाहते हैं?
देखिए, ऐलनाबाद की जनता से तो मेरा एक ही निवेदन है। ऐलनाबाद की जनता के पास एक बेहतर मौका है, एक बेहतर अवसर है कि वो इस विकास यात्रा में शामिल हो। लगातार प्रदेश के अंदर जो चहुमुखी विकास हो रहा है, बराबर विकास हो रहा है, उस विकास यात्रा में शामिल होने का एक ही ढंग है कि वो गठबंधन के उम्मीदवार को जिताएं। क्योंकि आप देखेंगे ऐलनाबाद लगातार पिछले करीबन 25 साल से ऐसे उम्मीदवार को चुन रहे हैं जो विपक्ष के अंदर है, और जो जब वो पक्ष में रहे हैं तब भी मुझे नहीं लगता ऐलनाबाद के लिए कोई विशेष काम हुआ है। क्या आप देखिए, अगर चोपटा के अंदर बस स्टैंड बनता है तो वो मनोहर जी की सरकार बनाती है, अगर हॉस्पिटल बनते हैं तो मनोहर जी की सरकार बनाती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐलनाबाद के अंदर जब हमारे विपक्ष की नुमाइंदगी रही है, हमारे जो विपक्ष के राजनीतिक दल हैं, जब उनकी नुमाइंदगी रही है, तो ऐसा कौन सा बड़ा काम है जो ऐलनाबाद में हुआ था? ऐलनाबाद पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र है, एक कस्बा है ऐलना, उसके बाद गांव ज़्यादा है, किसान वर्ग बहुत बड़ी संख्या के अंदर है। किसानों के लिए मुझे एक और उदाहरण याद आ गया। आपको याद होगा जिस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की सरकार गई थी, उस वक्त कपास में सफ़ेद मक्खी की वजह से एक नुकसान हुआ था। हुड्डा साहब तो उसका मुआवजा भी दे के नहीं गए थे। लगभग 125 करोड़ रुपए का मुआवजा मनोहर जी ने आके दिया था। इससे बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है? और यही मौका है ऐलनाबाद की जनता के पास कि वो गठबंधन के उम्मीदवार को जितवाएं और इस विकास यात्रा में शामिल हों। धन्यवाद जी। तो ये हमारे साथ थे प्रवीण अत्री जी। अपने जो विचार हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कैमरामैन संदीप डांडा के साथ मैं सोनू बाली, खास हरियाणा।